नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम मुस्कान में। कहते हैं काम वही करना चाहिए जो आपका दिल करे, और अगर आपका मनपसंद काम आपको अपने घर और अपने गांव में ही रोज़गार दे तो फिर कहना ही क्या। इसलिए भारत सरकार ने ग्रामीण युवाओं के सपनों को साकार किया है। तो आइए देखते हैं कैसे इन ग्रामीण युवाओं को अपने ही गांव में रहकर रोज़गार मिल सकता है। गांव से लेकर शहर तक काम की तलाश में भटकते युवाओं का रेला हर रोज सड़कों पर नजर आता रहता है। इन युवाओं की चाहत होती है ऐसा रोजगार जो उन्हें और उनके परिवार को खुशहाल जीवन दे सके। मध्य प्रदेश सरकार की एक अनूठी पहल ने कई ग्रामीण युवाओं को रोजगार की तलाश में भटकने से बचा लिया है। प्रदेश सरकार के वन विभाग एवं इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड ने प्रदेश को राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों से लगे गांवों के युवाओं को पर्यटक मित्र बनाने की अभिनव शुरुआत की है। वन विभाग और इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड ने ग्रामीण क्षेत्रों के चयनित 60 आदिवासी युवाओं को पर्यटन और प्रकृति से जोड़कर रोजगार देने की शुरुआत कर दी है। ये चयनित युवा भोपाल और ग्वालियर में जानकारों के सानिध्य में ये प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। क्लासरूम में मिली ढेरों उपयोगी जानकारियां आत्मसात करने के बाद ये युवा अब प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों पर जाकर स्थल प्रशिक्षण प्राप्त करने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। आज ऊर्जा और उत्साह से भरे ये नौजवान निकल पड़े हैं समर्धा की ओर। धूल भरे रास्तों का सफर तय करने के बाद हम आ पहुंचे हैं प्रकृति की गोद में। राजधानी भोपाल से महज 22 किलोमीटर की दूरी पर सैलानियों और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते समर्धा में, जहां प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर नजारे हर कहीं नजर आते हैं। यहां अपने विशाल आकार और अनुपम सौंदर्य के साथ सागौन के घने जंगल हैं, तो शांति और सुंदरता का अनोखा संगम भी। इन हरी भरी वादियों के बीच आकर पर्यटक अपनी सारी थकान, तनाव और परेशानियों को भूल जाते हैं। आज हम लोग यहाँ पर आए हैं और बहुत ही आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है। बॉटनी के स्टूडेंट्स जो कि स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारी प्लांट्स की वैरायटीज है जो शायद हमने नहीं देखी। अभी मैंने एक सैंपल भी कलेक्ट किया है, जाकर पूछूंगी किसी से कि किसका सैंपल है। हरियाली के इस आंचल में अपनी हरी पोशाकों में तैयार हमारे नौजवान पर्यटक मित्र भी पहुंच गए हैं। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर हरे भरे पहाड़ों पर कतारबद्ध चढ़ते उतरते नई उमंग से भरपूर ये युवा आ पहुंचे हैं समर्धा की प्रसिद्ध रॉक पेंटिंग तक। इन पहाड़ों और चट्टानों को बेजार और बेआवाज समझने की भूल मत कीजिए। ये चट्टानें बोलती हैं, इतिहास बताती हैं। ये बोलती हैं, बतलाती हैं, आज कल या बरस से नहीं, लगभग 20,000 सालों से। इन पत्थरों पर बने चित्र आदिम मानव जीवन की सजीव झांकी हमारे सामने रखते हैं। इनमें राजा हैं, मंत्री, सैनिक, प्रजा, जानवर, घर है तो आदिम युग का पूरा जीवन भी नजर आता है। इन इतिहास सुनाती चट्टानों के बीच हमारे युवा पर्यटक मित्र भी खुद को इस इतिहास से जोड़ते हुए प्रशिक्षित हो रहे हैं, बढ़ा रहे हैं अपने ज्ञान को और अपने विश्वास को भी। गाथा कहते हर चित्र की बारीकी को जानने समझने के साथ ये सभी इस अद्भुत सुरम्य वातावरण का आनंद भी उठा रहे हैं और गर्व कर रहे हैं अपने इतिहास की इस अमूल्य धरोहर पर। समर्धा की इस सुंदरता और इतिहास को देखने के बाद अब हम अपने पर्यटक मित्रों के साथ एक और सफर पर चलेंगे, जहां इतिहास की झलकियों के साथ इन युवाओं को मिल रहे प्रशिक्षण की जानकारी भी हम आपको देंगे। इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड और प्रदेश के वन विभाग के स्थानीय युवाओं को रोजगार प्रदान करती नवीन पहल से कदम मिलाते ये युवा अपने हुनर को संवारने, अपनी क्षमता, दक्षता और ज्ञान को बढ़ाने के लिए आज आ पहुंचे हैं विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक धरोहर सांची में। भगवान बुद्ध के शांति संदेशों को दुनिया भर में प्रसारित करता सांची पर्यटन ताज का वो नगीना है जो हर किसी को अपनी ओर बरबस खींच लेता है। सांची का हर पत्थर, हर दीवार
और उन दीवारों पर उकेरे चित्र इतिहास की गाथा सुनाते हैं। जातक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु के 543 अवतारों में से एक भगवान बुद्ध के रूप में भी था। शांति के प्रतीक ये स्तूप शांति संदेशों के साथ दुनिया को भारत के वैभवशाली इतिहास की झलक भी दिखाती हैं। इन्हीं स्तूपों के तले हम पुरातत्वविद नारायण व्यास से इतिहास को जान रहे हैं। हमें ये चीजें बताना है कि हमें यहाँ पर अलग अलग प्रकार के किस प्रकार यहाँ संस्कृति का विकास हुआ, क्या क्या यहाँ स्मारक है, ये बच्चों को दिखाना है। सांची के ये स्तूप भले ही मौन नजर आते हों, पर इस मौन में भी इतिहास की हजारों दास्तानें छुपी हुई हैं। प्रदेश के वन मंत्री युवाओं के इस प्रशिक्षण के महत्व को खुद अपने शब्दों में रेखांकित करते हैं। एक तो हमने गाइड्स को तैयार किया है, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया में जो टूरिस्ट जाता है उसको पूरा बताने के लिए ये पेड़ किस प्रजाति का है, ये जानवर कौन सा है, ये पक्षी कौन सा है, इस तरह की हमने ट्रेनिंग उसे दी है ताकि जो टूरिस्ट है उसको वो सब चीज़ इंटरेस्टिंग लगने लगे। इसके अलावा भी हमने लोगों को ट्रेंड किया है, जैसे गर्ल्स को हमने नर्सिंग के लिए किया ट्रेंड, कुछ लड़कों को हमने सिक्योरिटी गार्ड बनाने के लिए ट्रेंड किया है, कुछ को कंप्यूटर की शिक्षा दी है। जहाँ जहाँ जैसी संभावनाएं थीं उनका उपयोग करके हमने बच्चों को ट्रेंड किया है और प्रयास ये भी है कि उनका प्लेसमेंट भी आवश्यक रूप से हो जाए। जिनको हमने सिक्योरिटी गार्ड के रूप में ट्रेंड किया था, लगभग 600 लोग हैं, उन सबका प्लेसमेंट हो चुका है। नर्सिंग वालों का भी प्लेसमेंट हो चुका है। जो अन्य क्षेत्रों में गए हैं उनका प्लेसमेंट होना शेष है। लेकिन जो वन क्षेत्र से गाइड के रूप में ट्रेंड किए गए हैं उनको हम अपने यहाँ के रेस्ट हाउसेज में रख रहे हैं। कुछ लोगों को हमने होटल ट्रेनिंग भी दिलवाई है ताकि वो उनको खाना वाना बनाकर सब कुछ दे सकें, उनको भी हम अपने यहाँ रख रहे हैं। आज युवाओं ने 3 माह का सघन प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया है। दीक्षांत समारोह में बैठे ये युवा नई जानकारियों, नई ऊर्जा और नए विश्वास से परिपूर्ण हैं। ये युवा उम्मीद जगाते हैं प्रदेश के पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की और सरकार की इस अभिनव पहल को सफलता का नया मापदंड स्थापित करने में। जो मुख्य पर्यटन स्थल हैं वन क्षेत्रों में जिनमें प्राकृतिक संसाधन हैं, वहीं के ही ग्रामीणों का चयन करके, युवाओं का चयन करके उनको हुनर से रोजगार योजना में प्रशिक्षण देने की ये व्यवस्था बनाई है, जिसमें 20 रिक्रिएशन सेंटर से 60 ग्रामीणों को चुन करके 30-30 के बैच में हमने 2 प्रशिक्षण शुरू किए हैं। इन लोगों को पर्यटकों से आतिथ्य सत्कार करने, उन्हें प्रकृति परिचय देने, प्राकृतिक संसाधनों के बारे में बताने, गाइड का काम करने, एडवेंचर गतिविधियां समझाने और उन्हें जो भी सुविधाएं स्थानीय तौर पर दे सकते हैं ग्राम्य जीवन के बारे में बताने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। और वन विभाग के साथ मिलकर के ये युवक स्वरोजगार के तहत इन पर्यटकों से वाबस्ता होंगे। इससे इन्हें अतिरिक्त आमदनी के साधन जुटेंगे और पर्यटकों को हम अपने राज्य के प्राकृतिक संसाधनों से, यहाँ की प्रकृति से वाकिफ करा पाएंगे। तो देखा आपने, भारत सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ उठाकर इन ग्रामीण युवाओं को अपने ही गांव में रोजगार मिल सकेगा। अगले हफ्ते हम आपको फिर किसी ऐसी और योजना के बारे में बताएंगे जिसका लाभ आप उठा सकते हैं। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें ज़रूर लिखिए। हमारा पता है मुस्कान न्यूज़ एंड व्यूज़ 232 Zone 1 MP नगर भोपाल और हमारा ईमेल आईडी है tarun.nvmp@gmail.com। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी दिन। तब तक के लिए नमस्कार।